हेलो आंटी। आओ मेरे पास बैठो आके बेटा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी है। माशाल्लाह, तो बस फिर मैं आपकी तरफ से हाँ समझूं? हाँ मगर। अरे अगर मगर की क्या बात है, आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ, मेरी बच्ची आपको पसंद है, बस हम तारीख मुकर्रर कर लेते। दरअसल मैं सलमान को बताकर नहीं आई हूँ कि मैं यहाँ आ रही हूँ, तो एक बार उससे पूछ लूँ तो अच्छा रहेगा। अरे सलमान से पूछने की क्या जरूरत है, जिया और सलमान तो एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। तो फिर ठीक है, हम अगले हफ्ते की कोई तारीख रख लेते हैं मंगनी के लिए। हाँ 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 बिल्कुल, लेकिन नहीं नहीं, पहले मैं आपका मुंह मीठा कराऊंगी। जी जी। तुम आंटी को जरा कंपनी दो, मैं मीठा लेकर आऊंगी। हाँ मेरी तरफ से आप काम शुरू करवाइए। और ठीक है, मैं आपसे बात करता हूँ। थैंक यू, बाय। सर ये सलमान ने दिया। सलमान ने दिया? खुद कहाँ पे हो? सर यही है, ऑफिस में। ऑफिस में है तो तुम्हें क्यों भिजवाया? चलो खैर मैं देख लेता हूँ। अभी सर? क्यों अभी ना देखो? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि अभी तो आप बिजी होंगे, आप आराम से फुर्सत में देख लीजिएगा। अच्छा, मैंने समझा शायद तुम्हें भिजवाया तो कोई इमरजेंसी होगी। नहीं नहीं जी, इमरजेंसी कोई भी नहीं है, आप आराम से देख लीजिएगा। ठीक है सर? ठीक है, चल मैं चलता हूँ। जी हाँ ठीक है, भेज देना। बेटा अपने बारे में कुछ बताओ मुझे, क्या क्या हॉबीज हैं? कॉलेज यूनिवर्सिटी में कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे तुम्हारे पास? मुझे पढ़ने का शौक कभी नहीं था, वो तो जबरदस्ती मैंने बीए कर लिया बस। अच्छा, तो फिर तुम क्या करती हो? मेरा मतलब है कि सारा दिन कैसे गुजारती हो? वो मैं टीवी देखती हूँ, म्यूजिक सुन लेती हूँ, मेकअप वाले जो ट्यूटोरियल्स होते हैं वो भी देखती हूँ मैं, और कभी दोस्तों के साथ हम बाहर खाने पे चले जाते हैं, तो वक्त गुजर जाता है। घर का कोई काम नहीं करती? नहीं तो अम्मी ने कभी करने ही नहीं दिया। पहले तो नौकर होते थे और अब घर के ज्यादातर काम जो है वो मरियम ही करती है। तो फिर तुम्हें खाना बनाना भी नहीं आता होगा? ज्यादा कुछ नहीं आता है, जब हसन के लिए खाना पकाती हूँ तो अम्मी मदद कर देती हैं, और अब तो वैसे भी सारा काम हसन का मरियम ही करती है। शौहर के लिए खाना बनाकर खुशी महसूस होती है ना बीवी को? हाँ, मरियम भी ऐसा ही सोचती है। और तुम क्या सोचती हो? मैं ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। वैसे मरियम जैसी लड़की तो खुश नसीबों को ही मिलती है। आओ मरियम, मेरे पास आकर बैठो। नहीं, वो एक्चुअली मुझे काम है, मैं बाद में आती हूँ। हाँ हाँ, जिया बना लेगी चाय। बस आप ले आई, आप समझे कि मैंने खा ली। रख दो बेटा। जी, चाय तो पियेंगी ना आप? चाय बना। हाँ अरे एनवलप दिया है उसे? हाँ दे दिया। अच्छा, तो क्या बोला हसन एनवलप देख के? मुझसे तो उसने कुछ नहीं बोला। हाँ बोला था कि सलमान ऑफिस में है, मैंने बोला हाँ। तो हसन ने लिफाफा नहीं खोला? वो ऐसा क्या है उस लिफाफे में जो तू इतना एक्साइटेड हो रहा है? इसका मतलब कि हसन ने एनवलप खोल के ही नहीं देखा। ब्रो, मुझे तुमने सिर्फ लिफाफा देने को कहा था, ये नहीं कहा था कि अब मैं उसको खोलते हुए भी देखूं। एक काम तुझे कहा था, वो भी तूने ठीक से नहीं किया।
पैसे हैं तो रख दो। कितने हुए? 200 रुपया बाजी। अरे 200 क्यों? 150 ठीक है ना? नहीं, हर रोज आती हूँ मैं यहाँ पे। चलो 50 रुपए वापस दो। बाजी खुला भी नहीं है। वापस दो। ये लो। हाय। हाँ? तुम्हारे पास तो गाड़ी है ना? फिर तुम आज बाइक पे क्यों आए? हाँ मेरे पास बाइक भी है, तो कभी कभार चलाने को दिल चाहता है इसलिए। अच्छा, लगता तो नहीं। अब इस तरह क्यों कह रही हो? क्योंकि मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ इसीलिए। अब इस बात को तो मसला बनाओ यार। अच्छा नहीं बनाती। फजूल की बातें मत करो। वो बात बताओ जिसके लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया है। बताता हूँ। हाँ, ये लो। ये क्या है? मैं तुम्हारे सामने खड़ी हुई हूँ और तुम मुझे खत दे रहे हो। चलो मुंह से बोलो, क्या बात है? आप देख तो लो। नहीं, वैसे ही बताओ। फाइन, ना देखो आप। सलमान ने दी थी मुझे हसन को देने के लिए, तो मैंने बस छुपा के रख ली अपने पास। क्या सोच रही हो आप? एक तरफ वो ये हरकत करना चाहता है और दूसरी तरफ वो जिया से मंगनी करना चाहता है। क्या? ये क्या कह रही हो आप? ऐसे कैसे हो सकता है? सलमान ने तो खुद कहा था कि जिया से मंगनी करने का इरादा उसने बदल लिया है। उसने तो अपनी अम्मी को भी मना कर दिया था। पता नहीं वो कौन सी गेम खेल रहा है। वो जो भी करना चाहता है, एक बात वाज़ेह है, मरियम की जिंदगी खतरे में है। मरियम, मैं कब से इंतजार कर रही थी तुम्हारा। जानती, लेकिन तुमसे इतना नहीं, उस खातून से पूछ लेती कि सब कुछ क्यों कर रही है। किस हक से पूछती मैं सारा? वो अपने बेटे की शादी जिया से कराएं या किसी और लड़की से, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे तुम्हारे घर को कोई नुकसान पहुंचे। देखो, कहने और करने में बहुत फर्क होता है सारा। उनके बेटे की खुशियों के आगे मेरी क्या हैसियत है? ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ ना हो। मैं समझी नहीं सारा। वो आज सलमान से अरीब मिला था। वो सलमान अरीब से कह रहा था कि वो जिया से शादी नहीं करना चाहता। जिया से शादी नहीं करना चाहता? तो फिर उसकी अम्मी यहाँ क्या लेने आई थी सारा? सारा मंगनी की डेट फिक्स हो चुकी है। तो मैं तुम्हें यही तो कह रही हूँ कि तुम जल्दबाजी मत करो। हो सकता है जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ ना हो।
इसका ऑटोग्राफ भी चाहिएगा। अबे फिल्म का सीन है, फिल्म का। बड़े पर्दे पे ना मक्खी भी नजर आती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पप्पू बहुत खुश हैं आज। अच्छा, आप उनसे मिलकर आ रहे हैं? नहीं, उनका फोन आया था। जी। तुम खास खुश नहीं? इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं खुश क्यों नहीं होंगी? मुझे तो खुश होना आता ही नहीं है, लेकिन मैं खुश हूं। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो। हेलो, हाँ जिया, सलमान बात कर रहा हूँ। तुम्हें अपना तारुफ कराने की कब से जरूरत पड़ गई? अच्छा छोड़ो, ये बताओ हसन घर पे है? इससे पहले तो तुमने हसन के बारे में कभी नहीं पूछा मुझसे। क्या हो गया, बुरा लगा तुम्हें? नहीं, बुरा तो नहीं लगा, लेकिन अच्छा बताओ, घर में कुछ हुआ है क्या? कुछ हुआ तो है। क्या हुआ है? तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें नहीं बताया क्या? नहीं, मुझे तो माँ ने कुछ नहीं बताया। क्या हुआ, क्या है, बताओ तो सही। कमाल है, उन्होंने इतनी बड़ी बात तुम्हें अब तक नहीं बताई। जी हाँ, वो माँ से मुलाकात नहीं हुई ना मेरी। तुम बता दो ना, क्या हुआ, क्या है? तुम्हारी मामा आज हमारे घर आई थी एंगेजमेंट की बात करने। अच्छा हाँ, वो तो मैंने ही उनको भेजा था। अच्छा, इसका मतलब है कि तुम मुझे बना रहे थे, तुम्हें सब मालूम है? हाँ सुनो, वो हसन ने क्या कहा? किस बारे में? हमारी एंगेजमेंट के बारे में। और क्या? उन्होंने क्या कहना है? मैंने जब उन्हें बताया तो वो इतने खुश हुए और हमें उन्होंने मुबारकबाद भी दी। और क्या, सब खुश हैं। ये तुम्हें क्या हुआ है? तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो? तुम्हें जो पूछना है तुम साफ साफ पूछ लो। अच्छा सुनो, मैं फोन रख रहा हूँ, अभी माँ बुला रही है, करता हूँ बात में कॉल। मैं जानता हूं तुम जाग रही हो इस वक्त। तुम जानती हो मैं तुमसे क्यों नाराज होता हूं? मुझसे बात भी नहीं करोगे अब? ऐसी बात नहीं है। फिर मेरी बात का जवाब तो दो। मैं तुमसे क्यों नाराज होता हूँ, जानती हो? क्योंकि मैं गलतियां करती हूँ, इसलिए आप नाराज होते हैं। तुम ये गलतियां क्यों करती हो? जानबूझ के नहीं करती, बस हो जाती है।
और सारी जिंदगी तुम ये गलतियां करती रहोगी, है ना? एक बात बताओ। जी। तुम्हें हर तरह की गलतियां करना आती हैं, लेकिन क्या? मोहब्बत तुम गलती से भी नहीं करती मुझे। ठीक कह रहा हूं ना? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती? ये सवाल तुम्हें मुझसे नहीं, खुद से पूछना चाहिए। पूछ चुकी हूँ। क्या जवाब मिला? अब तक कुछ नहीं मिला। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो या नहीं, तुम्हें इसका जवाब अब तक पता ही नहीं चला। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं तो क्या? मैं तो क्या? पता नहीं, जब आपको देखती हूँ तो मुझे क्या हो जाता है, सब कुछ भूल जाती हूँ। घंटों पहले प्रैक्टिस करती रहती हूँ, पर जब आप सामने आते हैं तो कुछ याद ही नहीं रहता। मुझे कहने को तुम्हारे पास इसी तरह की बातें होती हैं। खैर, नहीं, कहिए ना आप जो कहने वाले थे। सलमान ने आज मुझे एक एनवलप भिजवाया था। मैंने सोचा शायद उसमें किसी इंपॉर्टेंट डील के डॉक्यूमेंट्स होंगे। जानती हो उसमें क्या था? उसमें एक प्यारे से बच्चे की तस्वीर थी। क्या मतलब? शायद वो भी हमें याद दिलाना चाहता है कि हमारी जिंदगी में भी प्यारा सा बच्चा अब आ ही जाना चाहिए। सलमान, आओ। कहाँ गए वो तुम? कहीं नहीं, यही था मैं तो। वो तो है, लेकिन ये सब क्या है आजकल? ऑफिस आते हो मुझसे मिले बगैर चले जाते हो। हाँ, नहीं, वो ऐसा था कि। कैसा था? छोड़ो, ये बताओ तुम कल जो तुमने हरकत की है वो क्या है? क्या किया मैंने? ये बात तुम मुझसे डायरेक्टली भी कर सकते थे। दोस्तों में इस तरह की बातें तो होती रहती हैं। इससे अच्छा है दोस्तों में इस तरह की हरकतें भी होती रहनी चाहिए। हरकत? कौन सी हरकत? तुमने जो पिक्चर भेजी थी मुझे, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। वैसे मैंने और मरियम ने बहुत एंजॉय किया। मरियम ने एंजॉय किया? अच्छी मत बात। अच्छा बोलो, चाय या कॉफी? कुछ भी मंगवा लो। जी, 2 कॉफी भिजवा दीजिए। शाम वो मरियम बीबी से मिलना मुझे। मरियम बीबी अपने कमरे में। कहाँ पर है कमरा उनका? कमरा ऊपर साइड में। जी जी, यहाँ से जाएंगे साइड। पिछली कई पेशियों से मेरे क्लाइंट और अदालत का कीमती वक्त जाया किया जा रहा है। आप यहाँ? मैं तुझसे कुछ पूछने आया हूँ। मुझे आपकी किसी भी बात का जवाब नहीं देना, प्लीज जाइए यहाँ से। चला जाऊंगा,
लेकिन पूछे बगैर यहाँ से नहीं जाने वाला मैं। अगर आप 1 मिनट में यहाँ से नहीं गए तो मैं हसन को फोन कर दूंगी। हसन हसन हसन, क्या समझती हो तुम अपने हसन को? हाँ, दिमाग खराब है। घटिया होने की भी हद होती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कमरे में आने की, मुझसे इस तरह बात करने की? अगर तुम अभी नहीं गए तो मैं क्या क्या कर लोगी तुम? जा रहा हूं। मैं तो बस ये पूछने आया हूं कि तुम्हारी और मेरी शादी की तस्वीर देखने के बाद हसन का क्या रिएक्शन था? जी पप्पू, बैठो। वो सलमान किस तस्वीर की बात कर रहा था? मुझे कुछ मालूम नहीं है। अच्छा, तुम्हें कुछ नहीं मालूम? अपने कानों से सुना है मैंने। क्या सुना था? किसी शादी की तस्वीर की बात कर रहा था वो। मैं तो ये सोच सोच कर परेशान हो गई हूँ कि आखिर वो तुम्हारे बेडरूम तक पहुंच गया। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। देखो बेटा, जो भी बात है मुझे बिल्कुल सच सच बता दो, तुम्हारे हक में बेहतर होगा ये। अगर कोई मसला है तो मैं उसको बिगड़ने से बचाने की कोशिश करूंगी, तुम्हारी मदद करूंगी उसमें। कैसी मदद? ये तो तय है कि जो बात वो कर रहा था वो तुम दोनों के अलावा कोई नहीं जानता, हसन भी नहीं जानता, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ। पूछ रही हूँ मैं कुछ तुमसे। मरियम, हसन भाई का कॉल आया, तुमसे जरूरी बात करनी है उन्होंने। जाओ। जाओ, बाद में बात करती हूँ तुमसे। मरियम, मैंने तुमसे झूठ बोला। मैं नहीं चाहती थी उस औरत के डर से तुम सच बोल दो। अगर तुमने सच बोलना है तो हसन भाई को बोलना बस, और किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। अम्मी का फोन। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अपना फोन तो तुम घंटों नहीं उठाती, और जब मैंने मरियम के फोन पर कॉल की तो तुम वहां पे हाजिर हो। कैसी हैं अम्मी आप? अच्छा, माँ का ख्याल आ गया तुम्हें? चलो मरियम से बात कराओ मेरी। कहाँ है वो? आप मुझसे बात नहीं करेंगी? नाराज है आप मुझसे? नहीं, बिल्कुल नहीं करूंगी तुमसे बात। वहां जाती हो तो माँ याद ही नहीं आती। ऐसे लगता है जैसे मैं हूं ही नहीं। मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ अम्मी, आप तो मेरे ख्वाबों में रहती हैं। जानती हूँ तुम्हारी मोहब्बत को। अच्छा चलो मरियम को फोन दो। अच्छा, देती हूँ। मरियम, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। बेटा, तुम्हारे अब्बा बहुत याद कर रहे हैं तुम्हें। कितने दिन हो गए तुमने चक्कर ही नहीं लगाया। अब्बा कैसे? बताया तो है, तुम्हें बहुत याद करते हैं। मम्मी मैं जल्दी आऊंगी। जरूर आना बेटा। अच्छा मरियम, मैं फोन रखती हूँ, दरवाजे पर शायद कोई है। मम्मी भी डरी हुई है ना। उस खबीस ने जो हरकत की है ना, उसके बारे में किसी को पता चले ना चले मरियम, तुम्हारे चेहरे पे जो डर है ना, उसे सबको सब कुछ पता चलेगा। प्लीज मरियम, इतना मत डरो। हो सकता है जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी ना हो।
एक शादीशुदा औरत के कमरे में इस तरह गैर मर्द का घुस जाना तुम्हें मामूली सी बात लगती है? मैं जानती हूँ छोटी सी बात नहीं है मरियम, लेकिन तुम ये भी तो सोचो कि हम हसन भाई को किस तरह बताएंगे। लोग औरतों को इतनी रियायत नहीं देते हैं, उस पर मर्द से ज्यादा शक करते हैं। और हसन भाई भी इंसान है, तुम्हारे शौहर हैं। अम्मी कहती हैं कि शौहर शक की मिट्टी से बनाया जाता है। तो सारा मैं क्या करूं और क्या क्या छुपाऊं? मैं हसन से बोलो। शायद हसन भाई आ गए। देखो मरियम, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें नॉर्मल रहना है, ठीक है? अल्लाह ताला सब ठीक कर देगा। मरियम, परेशान नहीं होना, तुम मेरी बात समझ रही हो ना? मुझे यकीन है कि तुम जानते होगे मैंने तुम्हें क्यों बुलवाया है। जी मुझे अंदाजा है। मरियम ने तो मुझे नहीं बताया कि तुम दोनों के बीच में क्या चक्कर चल रहा है, लेकिन तुम मुझे बताओगे कि मसला क्या है तुम दोनों के दरमियान। मरियम ने आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं बताया? मैं जानती हूँ कि वो मुझे कभी भी नहीं बताएगी, लेकिन तुम बताओगे, क्योंकि मेरी बेटी की मंगनी तुमसे होने वाली। और मैं ये मंगनी नहीं करना चाहता। मंगनी नहीं करनी तो ये सब कुछ क्यों किया था? बेवकूफ बना रहे हो मेरी बेटी को। मैं मरियम से मोहब्बत करता हूँ। क्या कहा तुमने? मैं सुन नहीं सकी ठीक से, जरा दोबारा कहना। मैं मरियम से मोहब्बत करता हूँ और वो भी मुझसे मोहब्बत करती है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? इज्जत है मरियम इस घर की, मेरे भतीजे हसन की बीवी है वो। और आपके भतीजे हसन की बीवी बनने से पहले वो मेरी बीवी रह चुकी है। क्या बक रहे हो तुम? मैं बक नहीं रहा हूं। जिया से दोस्ती, हसन के साथ बिजनेस, ये सब मैंने मरियम के करीब आने के लिए किया था। हाँ मैं मानता हूं मुझसे गलती हो गई। क्या करता है बताएं मुझे, मजबूर था दिल के हाथों। बहुत मोहब्बत करता हूं मैं मरियम से, कोई और रास्ता नजर नहीं आया मुझे। तो तुमने कहा कि मरियम तुम्हारी बीवी रह चुकी है? जी ये सच है। मैं गलतफहमी की वजह से मैंने उसे छोड़ दिया था और मैं आज तक पछता रहा हूं उस चीज के लिए। घर वालों से छुपकर शादी की थी? नहीं बिल्कुल भी नहीं, दोनों फैमिलीज इन्वॉल्व थी। फिर तो किसी सबूत की जरूरत नहीं है। तो तुम्हारा कहना यह है कि मरियम अब भी तुमसे मोहब्बत करती है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर ऐसा है तो हसन को क्यों बेवकूफ बना रही है? वो तो हसन से भी मोहब्बत का ढोंग रचाती है। गुस्सा है उसे मुझ पे, बदला ले रही है मुझसे वो। तुमने जो कुछ मेरी बेटी के साथ किया है ना, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। लेकिन अब जो मैं आपसे कहने वाला हूं वो सुन के आप मुझे लाजमी माफ कर देंगी। देखिए चाहती तो आप भी यही है ना? क्या चाहती हूं मैं? यही कि हसन जिया से शादी कर ले, मरियम को छोड़ दे और आपकी बेटी इस पूरे घर की मालकिन बन के रहे। बको मत। इस तरह मुझ पर गलत सलत इल्जाम लगाकर तुम क्या समझते हो? हैं? तुम्हारा गुनाह छुपा लूंगी मैं। एक एक बात में हसन को सच बताऊंगी, समझे तुम? बता दो, क्या हो जाएगा बताने से? मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे ही मुझे लग रहा है कि आप मेरी बात समझना ही नहीं चाह रही। चलता हूं। बात सुनो, रुको जरा। तुम कहना क्या चाह रहे हो? अब आप मेरी बात समझने के लिए तैयार हैं? देखिए आपका और मेरा मकसद एक ही है, और वो ये कि किसी तरह मरियम हसन की जिंदगी से निकल जाए। आप भी यही चाहती हैं, मैं भी यही चाहता हूं।
तो जब मकसद एक है तो उस मकसद के लिए हम इकट्ठे होके क्यों ना चलें? देखो, मैं समझ नहीं पा रही कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। मैं समझाता हूँ ना आपको। देखिए, किसका फोन आ रहा है तुम्हें बार बार? उठा के नहीं लेते? रॉन्ग नंबर है। बड़ी दिखाओ, मैं बात करता हूँ उससे। छोड़े ना, क्यों अपना मूड खराब कर रहे हैं? अब कॉल करके थक जाएगा। अगर ना थका तो यार अरीब किधर है यार तू? सलमान, इसमें क्या हो गया? क्या मतलब क्या हो गया यार? कितनी देर से तुझे फोन कर रहा हूँ, बंदा फोन उठा लेता है यार। तू कहाँ पे है भाई? मैंने देखा नहीं यार, फोन मेरा वाइब्रेट में था। आई एम सॉरी। क्या हो गया? तो घर में नहीं रहता तू क्या? फोन कहीं बाहर पड़ा हुआ है? देखा नहीं मैंने सलमान, क्या हो गया? आजा अंदर आ। अच्छा सुन, वो एक बात तो बता मुझे। तूने वो एनवेलप जो मैंने तुझे दिया था, वो तूने हसन को दिया था ना? यार तू पहले भी पूछ चुका है, हसन ने तुझे बताया नहीं? अब मैं उसके हाथ में देकर आया था। नहीं वो नहीं, हसन ने कहा ये? नहीं, हसन ने ऐसा नहीं कहा यार। तो आखिर इस एनवेलप में है क्या जो तुम इतने परेशान हो रहे हो? तू छोड़ दे, मैं देख लूंगा। बिजनेस की बात है, मैं देख लूंगा। अच्छा बैठ जा, बैठ तो सही पहले। नहीं यार, जल्दी नहीं, फिर मिलता हूँ। हाँ चल, ठीक है। हाफिज। पुप्पो, आपने मुझे बताया? हाँ बेटे, आओ बैठ। ये जिया कहाँ है? नजर नहीं आ रही। जिया दरअसल कुछ परेशान थी, इसलिए मैंने उसे उसके दोस्त के घर भेज दिया। परेशान क्यों है? क्या हुआ उसे? यही बात करने के लिए तो मैंने तुम्हें बुलाया है। वो बात दरअसल ये है कि सलमान की अम्मी है ना, वो मंगनी की तारीख कंफर्म नहीं कर रही। ठीक है, परेशान मत हो, मैं मरियम से कहता हूँ, बात कर लेंगे। मरियम से? सच कहूँ तो मुझे तो ऐसा लगता है कि... क्या लगता है? रहने दो, मैं कुछ कहूंगी तो तुम्हें लगेगा कि मैं शिकायत कर रही। पुप्पो, बिला झिझक आप बताएं क्या बात है? तुम्हें बुरा लगेगा ना, इसीलिए नहीं कह रही। मैं कह रहा हूँ ना आपसे, जो बात है बिला झिझक मुझे बताएं। अच्छा तो फिर सुनो, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मरियम चाहती नहीं है कि सलमान का जिया से रिश्ता हो। क्या कह रही? मरियम क्यों नहीं चाहेगी? तुम्हें शायद मेरी बात गलत मालूम हो, मगर मेरा तो फर्ज है ना कि मैं तुम्हें इस घर में होने वाली हर बात से बाखबर रखूं। वो एक दिन मैं घर आई ना, तो सलमान आया हुआ था और मैंने उसे मरियम के बेडरूम से... इतना बड़ा इल्जाम आप मेरी बीवी पे बिना किसी सबूत के कैसे लगा सकती हैं? आपको कोई गलतफहमी हुई होगी।
मेरी मजबूरी ना होती ना तो मैं चुप रहती, मगर मेरे ज़मीर ने मुझे इजाजत नहीं दी कि मैं ये बात तुमसे छुपाऊं। ये मेरे भाई का घर है और तुम बिल्कुल मेरे बेटे जैसे हो। जो कुछ मैंने देखा तुम्हें बता दिया। अब सच क्या है झूठ क्या है ये पता चलाना तुम्हारा काम है। सबूत नहीं है कोई मेरे पास। सबूत जमा करना या पता करना तो तुम्हारा काम है। वो प्लीज ख्याल आ ही गया तुम्हें मुझे कॉल करने का? कब से फोन कर रहा था तुम्हें, फोन ही नहीं उठा रही थी तुम। समझ गया था मैं कि सामने होगा हसन। हेलो, कुछ बोलो तो सही। हेलो मरियम, हेलो।